हाँ जी, तो आप पूछिए जी, जो भी आपका ख्याल है जी, बात कीजिए। माइक दे दीजिए, माइक ले लीजिए। हाँ चलिए सासंग जी, आप चलिए, आप ना रुकें, सेवादार सेवा में लग जाएं। जितनी लगन से सेवा करोगे, जितना हिम्मत से आप सेवा करेंगे, भगवान जी उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ आपको बख्शेंगे। किसी को परेशान नहीं करना, अपने साइड पे सेवा करते रहिए, ट्रैफिक जाम नहीं करना, किसी भी तरह का किसी को कोई मुश्किल आम जनता को नहीं आनी चाहिए, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। चलिए शाबाश, चलिए हिम्मत से आगे बढ़िए। हाँ जी बोलिए। और इस साधना न्यूज़ से पंकज पांडे, इस सफाई अभियान का मकसद क्या है? जी सफाई अभियान का मकसद मुख्य यही है कि वातावरण को स्वच्छ करना, ताकि लोगों के विचार शुद्ध हों और जो बुराइयां, जो दिलो दिमाग में कचरा भर रहा है लोगों के, वो वातावरण स्वच्छ होगा, विचार शुद्ध होंगे तो नेचुरली वो बुराइयां खत्म होंगी। इसीलिए ये सफाई महाअभियान चलाया जाता है, जिसकी कि दिमाग भी परेशानियों से दूर हो, और दूसरा कि जो रोग हैं तरह तरह के फैल रहे हैं गंदगी से, वो भी खत्म हो सके। और तीसरी बात ये है कि जो दुनिया ये कहती है कि डर्टी इंडिया, बाहर के लोग आके कहते हैं हमें बड़ा दर्द होता है, वो कभी कह ना पाएं, बल्कि हमारे देश में वो जिस श्रद्धा से आते हैं उससे ज़्यादा खुशी लेके वापस जाएं। गुरुजी, मेरा नाम सतेंद्र भाटी है। नदियों के बारे में कहा जाता है काफ़ी वो गंदी हो गई है। गंगा नदी को साफ करने के लिए आपने कदम उठाया था। यमुना नदी काफ़ी गंदी है, क्या उसकी सफाई के लिए भी आगे चलकर आप कोई कदम उठाएंगे? जी बिल्कुल, 100% हम इसके लिए तैयार हैं, और लोग इससे बातचीत बहुत कई महीनों से चल रही है। हमने ये बोला था कि आप हमें सौंप दीजिए जितनी भी नदियाँ हैं, और आप बेफिक्र हो जाइए, हम जरूर धार्मिक जगहें हैं जहाँ पवित्र लोग श्रद्धा से जाते हैं, हम जरूर सफाई महाअभियान चलाएंगे और उनको साफ करेंगे। पर अभी तक उसकी परमिशन अभी तक नहीं हो पाई है, जब भी होगी तो हम आज जरूर तैयार हैं जी। गुरुजी, मनीषा हूँ P7 से, ये जानना चाहती हूँ, राजधानी दिल्ली को आपने दूसरी बार चुना है इस सफाई अभियान के लिए, क्या किसी और शहर में, मेट्रो सिटी में जाकर आपके सेवादार ये सेवा करेंगे? जी हाँ, जी हाँ, आगे आने वाले समय में सभी जगह पे ये प्लानिंग है कि ये सफाई का महाअभियान चलाएंगे जी, क्योंकि ये थोड़ा नज़दीक रहता है इधर के सेवादारों के लिए। वहाँ जाने के साधन, इतनी दूर दराज जाना, उसके लिए यही सोचा जा रहा है कि कैसे वहाँ जाया जाए। जैसे मुंबई है या मद्रास है, बेंगलोर है, चेन्नई है, सब जगह पे सोचा गया है। बस वो मेनली यही बात रहती है कि जैसे पुरी में जो हिंदुओं का हमारा बहुत बड़ा एक धाम है, तो वहाँ पे सफाई महाअभियान किया गया, और जितने जहाज़ थे 2 दिन जहाज़ों में झाड़ू ही जाते रहे, तो पूरे जहाज़ों में सेवादार ऐसे ही जाते थे, और सब लोग हैरान थे कि ये क्या है, जहाज़ झाड़ुओं का भरा हुआ, अपना झाड़ू साथ। तो वो बड़ी मुश्किल से वहाँ 30-40 हज़ार सेवादार पहुँच पाए, बाकी नहीं पहुँच पाए। तो इसलिए थोड़ा दूरी की वजह से वहाँ के आसपास के लोग भी आते हैं, लेकिन इधर के जो नॉर्थ साइड के लोग हैं वो ज़्यादा सेवा में आगे हैं जी। गुरुजी नमस्कार, मैं प्रदीप श्रीवास्तव हूँ फॉर रियल न्यूज़ चैनल। जी नमस्कार। एक मेरा छोटा सा सवाल आपसे कि जो भारतीय रेलवे है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे सबसे ज़्यादा गंदगियों का सामना मुसाफिरों को करना पड़ता है, तो क्या हमारे सत्संग की कोई आगे ऐसी योजना है कि जो रेलवे स्टेशनों पे भी सफाई अभियान को छेड़ा जाए? जी मेनली तो यही है कि जिस शहर में, जैसे ये महानगर है, यहाँ पे सफाई अभियान है, तो पूरे का पूरा महानगर ही साफ करने की प्रेरणा लेके चलते हैं सेवादार। अंदर सोच के चलते हैं कि पूरा महानगर, उसमें जो रेलवे स्टेशन है, जो भी एरियाज आएंगे सबको साफ किया जाएगा। अलग से रेलवे स्टेशन के लिए अभी कोई योजना बनाई नहीं है। गुरुजी प्रणाम, मैं राजीव निशाना हूँ फॉर रियल चैनल से जी। सड़कों की सफाई के लिए सफाई अभियान चल रहा है, मन की जो सफाई है उसके लिए सत्संग कराते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है हर चरम पे, चाहे हम राजनीति की बात करें या अधिकारियों की बात करें, नीचे से लेके ऊपर तक, क्या उसके लिए आने वाले युवाओं के, बच्चों के लिए कोई ऐसी मुहिम चालू करेंगे जिससे देश आगे जाकर बहुत अच्छा बन सके? जी जी, हमने ये मुहिम चला रखी है और उसके निरंतर फार्म भरे जा रहे हैं कि आइए और स्वेच्छा से आप फार्म भरिए कि यार रिश्वत नहीं लेंगे और रिश्वत नहीं देंगे। और इसके शायद यहाँ लिखा होगा, उन्होंने लिख के रखा नहीं है कि कितने फार्म अब तक भरे जा चुके हैं, लिख के दीजिए भाई, आपके पास वो कागज़ है तो आज तक लाखों शायद फार्म भरे गए हैं जो रिश्वत नहीं देंगे। और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक छोटी सी बात आपको कहना चाहेंगे, रेलवे से कोई कुछ लोग यात्रा कर रहे थे मुंबई की तरफ, तो उनको सीट नहीं मिली, तो जो सज्जन बीच में घूमते हैं, टीसी या जो भी उनका नाम है, वो आए टिकट कलेक्टर और कहने लगे भाई सीट तो मिल जाएगी, लेकिन आप जानते हैं क्या, तो वो चाहिए। सेवादार कहते हम खड़ना मंजूर है, हम आपको पैसा नहीं देंगे। कहते क्यों?
कहते गुरुजी की जगह हाँ जाके हमने फार्म भरे हैं, कहता आ जाओ आप सीट भी ले लो, पैसा भी मत दो और मेरा भी फार्म भर दो। तो बड़ी खुशी होती है। यहाँ दिल्ली में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं सेवादारों के साथ, जहाँ उनको गाड़ी रोकी गई और उनसे कहा गया कि ये, वो कहते नहीं ये तो नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी कर लो। क्यों नहीं देंगे, ऐसे फार्म भरे हैं। तो उन्होंने भी फार्म भर दिए कि हम भी फार्म भर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि ये मुहिम बड़े जोरदार तरीके से चल रही है। और भगवान ने चाहा स्वेच्छा से, ज्ञान से जब आदमी फार्म भरता है, हस्ताक्षर करता है, बहुत हद तक उसकी आत्मा उसे कचोटना शुरू कर देती है। अगर वो उस काम को दोबारा करता है कि तूने खुद ऐसा किया हुआ है, तो वो लोग रुक जाते हैं। एक पत्रकार सज्जन कहने लगे गुरुजी मैंने फार्म भर दिया और मैं बोतल खोल के ढक्कन फेंकने लगा, ख्याल में है मैंने सफाई महाअभियान के फार्म भरा हुआ है कि गंदगी नहीं फैलाऊंगा, वो ढक्कन जेब में डाल लिया। तो ये बड़ी खुशी की बात है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ढक्कन नहीं, लोग बोतल फेंकते पता नहीं क्या क्या। तो वो दिमाग में आया कि फार्म भरा। तो इस तरह आज भी दिल्ली वासियों से फार्म भराए जाएंगे कि आप आइंदा में पूरी सफाई रखेंगे। तो इस तरह ये सफाई के महाअभियान या रिश्वतखोरी छुड़ाने के लिए ये सारे अभियान 100 अभियान आश्रम की तरफ से चल रहे हैं सारे। गुरुजी संदीप मिश्र आपके पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ जी। सेवा, साधना, समर्पण और स्वच्छता मेरा सच्चा सौदा की पहचान बन गई है। आपने गुरुजी सबसे पहले वेश्याओं को तारा, एक अभियान चलाया जिसमें देश की पतिताओं को स्थान मिला आपकी दया मेहर से। आप एक और मुहिम आपके करकमलों से शुरू हुई है कि जो लाचार व्यक्ति हैं, जो बेसहारा है, मोहताज है, विकलांग है, जो खुद के जीवन पर अपंगता की वजह से बोझ है, आपने उनके लिए कहा है लड़कियों से जो स्वच्छ सबल है कि उन लड़कों से ब्याह करें और घर बसाएं। ये कैसी योजना है गुरुजी, प्रकाश डालें। जी 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 जी, ये योजना अभी 100 कार्यों में शामिल की गई है। हमारे पास जैसे हमारे बेटे हैं, क्योंकि फ़कीर की सब औलाद होती है, चाहे वो आदमी, औरत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो भगवान की औलाद वो फ़कीर औलाद की तरह मानता है। तो लड़कों के लिए एक नियम बना कि अगर आप वैश्या से शादी करवाएंगे या विधवा जो अति गरीब है, वो विधवा हो चुकी है, उससे शादी करवाएंगे तो आपको भक्ति योद्धा का खिताब मिलेगा। तो लड़कियों की ये पर्चियाँ आती रही कि पिताजी हमें क्यों नहीं आगे ला रहे आप, हमारे लिए भी कोई ऐसी योजना बनाओ कि हम आगे आके समाज का भला कर सकें। तो फिर ये सोचा गया, सोच विचार के, कि जो लड़के अपंग हैं या कोई थोड़ा ऐसा मंदबुद्धि थोड़ा है या कुछ बेसहारा हैं, तो उनके लिए शादियां करने के लिए लड़कियां आगे आएं। तो ये अभी नियम शुरू किया गया और लड़कियों ने फार्म भरने शुरू कर दिए हैं कि हाँ हम उनका सहारा बनेंगी। जैसे लड़के उनका बनेंगे तो हम लड़कियां भी कम नहीं हैं, हम भी उन लड़कों का सहारा बनेंगी जो बेहद अंगहीन अपंग हैं। तो ये एक नई मुहिम शुरू की गई है, 100 कार्यों में ये शामिल किया गया है। जी गुरुजी, मैं हंसराज दूरदर्शन न्यूज़ से। जी, आपने 2 साल में ये दिल्ली में ये दूसरी बार महासफाई अभियान की शुरुआत की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके आवेदन करने या इसकी पहल करने का क्या तरीका है? क्या आप डेरा सच्चा सौदा द्वारा ये पहल की जाती है या यहाँ के स्थानीय प्रशासन या सरकार द्वारा ये पहल की जाती है? आमतौर पे तो आम लोग जब जाके कहते हैं, जैसे इस बार कहा कि डेंगू बहुत फैल रहा है, तेजी से फैलना शुरू हो गया, हमें साध संगत ने बताया, तो आश्रम की तरफ से ही ये ऐसा किया गया। और पूरा प्रशासन, पूरे कहीं भी हम जाते हैं, मध्य प्रदेश में किया, उड़ीसा में किया, यहाँ भी हमने ये सफाई महाअभियान करते हैं तो प्रशासन हमारा पूरा साथ देता है। लेकिन जैसे इकट्ठा हो जाता है कूड़ा करकट, उसको उठाने में और जो सहयोग देते हैं हर तरह का, क्योंकि अब इतनी साध संगत आएगी, ट्रैफिक बहुत होगा, अब उनके लिए रात भी रुकना पड़ेगा, अगर एक दिन में ना हुआ तो पार्क वगैरह उनके रात रहने के लिए, ठहरने के लिए, तो पूरा साथ दिया जाता है। तो पर मेनली आश्रमों की तरफ से ये शुरुआत की जाती है कि कहाँ ज़रूरत है। जैसे यहाँ बोला गया फिर से डेंगू फैल रहा है, उस समय बहुत ज़्यादा डेंगू था जब पहला सफाई महाअभियान यहाँ शुरू किया गया। तो तब पत्रकार भाइयों ने पूछा था गुरुजी क्या दोबारा भी करोगे दिल्ली में? तो उनको हम जवाब देना चाहते हैं, हम आ गए हैं और साथ संगत आ गई है। करवाना भगवान ने है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कुछ भी करवा सकता है, आदमी की हिम्मत कर सकता है,
और कृपा भगवान की होती है। तो आज सेवादार उस महाअभियान को पुनः यहाँ चलाने आए हैं, सोए हुए लोगों को जगाने आए हैं। चलते चलते पीक थूक देते हैं, पान खाते खाते पीक थूक देना लगता है आम बात है, लेकिन वहाँ आसपास जो लोग बैठे होते हैं वो वाह वाह नहीं कहते, ये नहीं कहते कि तू नवाब ज़्यादा है, बल्कि आपकी माँ, आपके बाप, आपके बुजुर्गों को गालियाँ देते हैं। ये किसकी औलाद है जिसको इतनी तमीज़ नहीं है कि इससे अच्छा तो कुत्ता होता है जो पूंछ मार के बैठता है, अपनी सफाई करके बैठता है। तो हर किसी को ये सोचना चाहिए, आप कोई भी चीज़ फेंकते हैं, क्यों नहीं आप कोई भी थैला रखते पास, केला खाते हैं उसका छिलका उसमें डाल दें। अगर खाते आप हैं गंदगी दूसरों को क्यों फेंकते हैं? ऐसा तो पशु भी नहीं करते हमारे ख्याल से। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि इस सफाई महाअभियान में आप शिक्षा लें और आगे से इनकी ज़रूरत ना पड़े। हम ये चाहते हैं, हम तो हमेशा तैयार हैं, पर हम चाहते हैं कि लोग इतने जागरूक हो जाएं कि इस सफाई महाअभियानों की ज़रूरत ना पड़े। जी गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम भारत चौहान है। जी नमस्कार। आज तक चैनल से हूँ। मेरा सबसे सवाल ये है कि आप दूसरी बार यहाँ दिल्ली में सफाई कराने आए हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार और जो एनसीडी है, क्या वो ठीक से सफाई नहीं करा पा रही, क्या वो असफल हो रही है इसमें मामले में? बेटा, हमें जो लगता है, हमें जो महसूस होता है कि सरकारें और जो जितने भी नुमाइंदे रखे गए हैं, अगर वो ईमानदारी से कार्य करें भी तो लोग गंदगी फैलाने वाले इतने ज़्यादा हैं कि उनसे कंट्रोल शायद ही हो पाए। हालांकि वो ईमानदारी से करें तो कम गंदगी रहे, लेकिन लोग जितने भी है, दुनिया जितनी भी है, वो चलते चलते गंदगी फेंकते देर नहीं लगाते। अभी देखिए आप चकाचक हो जाएगा, थोड़ी देर में कोई ना कोई कागज फेंक गया, चलती गाड़ी से कुछ फेंक गया। तो हम उनको समझाने भी आते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी एक छोटी सी भूल किसी की जान ले सकती है। आप केला फेंकते हैं, बाइक उसमें से फिसल गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई मर सकता है, अंगहीन अपंग हो सकता है। आप पॉलीथीन का थैला फेंक देते हैं और आपको लगता है कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ थैला फेंका है। कोई गऊ उसको खाती है, कोई पशु दूध देने वाला उसको खाता है, उसका गले में अटकता है, कहीं भी जाके वो उसको जाम कर देता है और वो मर जाता है। तो ये आपकी एक छोटी सी भूल किसी की जान ले सकती है। इसलिए लोगों को समझाने आए हैं कि गंदगी ना फैलाएं, बल्कि सफाई रखें, ताकि भगवान आपको खुशियाँ दे, आने वाली पीढ़ियाँ आपकी खुश रहें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, वातावरण शुद्ध हो, दिमाग शुद्ध हो, और आदमी जो शैतान बनता जा रहा है वो इंसान बना रहे। इसके लिए जरूरी है वातावरण स्वच्छ रखना और दिलो दिमाग की स्वच्छता राम नाम से, अल्लाह मालिक गॉड खुदा रब के नाम से संभव है। जी जी गुरुजी, मेरा एक और सवाल है। क्योंकि आप आज दिल्ली में आए हैं, आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कई संत महात्माओं के बारे में जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आपकी राय जानना चाहते हैं। जो लोग लाखों की संगत है ऐसे संत महात्माओं की जो अपने आप को संत बोलते हैं, लेकिन बाद में उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगते हैं, आपका क्या कहना है? आपने अभी बताया कि इंसान नहीं बनना, इंसान बनना है, राक्षस नहीं बनना। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जो लगातार संत महात्माओं के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं और बहुत सारी ये जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि आरोप लगाना बड़ा आसान है, और अगर वो साबित होता है तो वो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है। ऐसा कर्म करने वाला इंसान नहीं, वाकई शैतान होता है। तो शैतान किस रूप में आते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कलयुग है, कोई किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन ये भी सच है दूसरी तरफ, कोई किसी भी तरीके से किसी को फंसा सकता है, किसी भी तरीके से किसी को, क्योंकि आजकल चंद नोटों के लिए लोग अपने आप को बेच देते हैं, और लाखों करोड़ों रुपए अगर किसी को दे दिया जाए तो वो किसको नहीं गिरा सकते। दोनों पहलू अगर निगाह में रखे जाएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कमी कहाँ है। हाँ, संत सच्चा पीर फकीर जो होता है वो सबकी रक्षा के लिए, सबके भले के लिए समाज में आता है, अच्छे कर्म करता है, मालिक से मालिक की रियाई के लिए दुआ करता है, कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। गुरु जी प्रणाम, मैं ऋषि शर्मा हरियाणा न्यूज़ से बोल रहा हूँ। जी जी। जिस तरह से आपने दिल्ली में 2 दिन से दूसरी बार एक सफाई अभियान चलाया है, इस तरह से आपका अगला लक्ष्य क्या है? जिस तरह से मैं देखता हूँ कि हरियाणा में भी कई शहर ऐसे जहाँ गंदगी की बहुत ज़्यादा भरमार रहती है, तो उसके लिए आपने क्या सोचा? जी जी, अभी गर्मी का मौसम गया है और इसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि गर्मी में शासन को बड़ी मुश्किलें आती और कई नदियाँ या ऐसे, तो आगे भी लक्ष्य यही है। जैसे जमुना का है और हरियाणा के बहुत से बड़े शहर हैं जिनमें सफाई महाअभियान नहीं हुआ, तो उनका भी हर जगह सफाई महाअभियान शुरू किए जाएंगे और सफाई करवाई जाएगी।
गुरुजी, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूं। सबसे पहले तो कि आपका 21वां सफाई अभियान है। देखा है कि जैसे 2-3 मुहिमें चलाते हैं तो जो ग्राफ है लोगों का गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन आपके जो अनुयायी हैं लगातार सफाई अभियान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 7-8 लाख लोगों के जुड़ने की संभावना यहाँ पर है। तो ऐसा क्या है कि जो लोग यहाँ भागे चले आते हैं? अभी हम इंटरव्यू कर रहे थे, डॉक्टर्स हैं आपकी मुहिम में, इंजीनियर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एकेडमिशियन है, और 5 महीने का बच्चा लेकर यहाँ पर युवतियां पहुंची हैं। तो ऐसा क्या है जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं? दूसरा सवाल कि गुरुजी, गंदगी फैलाने की कोई परमिशन कोई किसी से लेता नहीं है, गंदगी फैला देता है, तो ऐसे में गंदगी को उठाने की परमिशन क्यों लेनी पड़ती है? ऐसा क्यों? यहाँ तक आपने पहला सवाल किया है कि लोग कैसे आते हैं बढ़ चढ़ के, हमें खुद भी पता नहीं है। भगवान जी की कृपा है। अगर आप हमसे 100% पूछो, हम कोई जादूगर नहीं, हमें जादू टोना नहीं आता कि उनको बांध लें या उनको मोहित कर दें, ऐसा सम्मोहित कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। वो भगवान की कृपा है। लोग आते हैं या भावना से सेवा करते हैं, उनके बिगड़े काम बन जाते हैं, गिरता हुआ स्वस्थ फिर स्वस्थ हो जाता है, और लोगों के बहुत से अच्छे कर्म बन जाते हैं, उनके अंदर आत्मिक शांति आती है। यहाँ तक परमिशन की बात है तो वो इसलिए जरूरी हम समझते हैं कहीं भी सफाई महाअभियान करते हैं ताकि पूरा प्रशासन साथ दे। कल को ये ना हो जी आप तो सफाई महाअभियान करने आ गए, आपने तो ट्रैफिक में बाधा डाल दी, क्योंकि वो लोग अगर साथ लगेंगे तो ये चीज़ें सुचारू रूप से चलाई जा सकेंगी। कल को कोई वैसे ही ना कह दे क्यों आ गए जी आप हमारे। एक दो जगह हुआ है, पेड़ पौधे लगाने गए, हाँ जी लगा दो जी, और बाद में पता चला उन्होंने उखाड़ दिए। क्यों उखाड़ दिए? नहीं जी ये डेरे वाले प्रेमी क्यों लगा के गए। हम तो लगाएंगे नहीं, दूसरा लगाएगा, उखाड़ेंगे। बड़ी हैरानी की बात है कि हम भला कर रहे हैं सब लोग मिलके। आप भी चलिए, आपको जगाने आए हैं, सब लोग मिलके चलेंगे तो बात बनेगी। सिर्फ अनुयायी 7 लाख 10 लाख आके करेंगे उससे बात नहीं बनेगी। अगर सारा देश जागेगा तो ये सफाई रह पाएगी। सिंगापुर से एक हम शायद गुजरात में सत्संग कर रहे थे, वहाँ घड़ियों बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वहाँ सत्संग हुआ। तो वो कहने लगा गुरुजी हमारे तो यहाँ बहुत गंदगी है। मैं सिंगापुर में चला गया, एक बार थूक दिया, पता नहीं कितने $, मेरे पे फाइन लग गया। अगली बार कहता मैंने 10 बार सोचा कहाँ थूकूं। तो हमारे भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए ना, हमें लगता है सरकार की आमदनी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ ऐसा थूकने वाले, सामान फेंकने वाले बहुत मिलेंगे, और उन पे जब जुर्माने लगने लग गए तो हमें लगता नहीं कि अगली बार वो ऐसा करेंगे। और करेंगे तो कम से कम कचरा तो अब भी फेंक रहे हैं, तब फेंकेंगे तो सरकार का तो कम से कम खजाना भरेगा। तो हमें लगता है ऐसा नियम बन जाना चाहिए कि जो गंदगी फैलाते हैं उनके विरुद्ध चालान किया जाए और उनको जुर्माना लगाया जाए, और ताकि हमारा देश बिल्कुल स्वच्छ रहे और पूरी दुनिया का गुरु देश कहलाने वाला बिल्कुल स्वच्छ देश भी कहलाए। लोग यहाँ आने के लिए अच्छा श्वास ऑक्सीजन लेने के लिए दौड़े चले आएँ, ना कि वो घबराएं कि पता नहीं कौन सी गंदगी का सामना करना पड़े। जी गुरुजी, मैं शशि शर्मा हूँ फॉरियल न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि जगह की सफाई तो हम कर देंगे, लोगों के दिमाग की सफाई हम कब कर पाएंगे? क्योंकि लगातार जिस तरीके के रेप केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद खासतौर से महिलाएं बीइंग अ गर्ल, मेरा सवाल यह है कि डिप्रेशन होने लगा है। ना 3 महीने की लड़की को छोड़ा जाता है, ना 60 साल की बुढ़िया को। जी बेटा बिल्कुल आपने 100% सही कहा। आज से लगभग 20 साल पहले हम सत्संगों में ये कहा करते थे कि भ्रूण हत्या ना करो, माँ के गर्भ में बेटी को नहीं मारना चाहिए, वरना ऐसा टाइम आएगा बेटियां कम हो जाएंगी, लड़कों की गिनती बढ़ जाएगी और गुंडागर्दी फैल जाएगी। आप चाहे 20 साल पहले की सीढ़ी है हमारी, आप सुन के देखिए। हम हमेशा हाथ जोड़ जोड़ लोगों को दिल्ली में क्या हर जगह जा जा के प्रेरणा देते रहे कि भ्रूण हत्या रोक दीजिए, भ्रूण हत्या रोक दीजिए, ये नहीं होना चाहिए, ये महापापों का बाप है। एक माँ के गर्भ से हम पैदा होते हैं और उसी आने वाली माँ को हम खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ा कारण एक ये भी है, और दूसरा बड़ा कारण है हमारी शिक्षा में बहुत बड़ी कमी। पहले हमारी शिक्षा में हिंदू धर्म में पवित्र गीता रामायण पढ़ाया जाता था, सब कुछ पढ़ाने से पहले। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान शरीफ, हिंदू धर्म में पवित्र रामायण गीता, सिख धर्म में पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म में पवित्र बाइबल, ताकि इंसान रह सके, कहीं शैतान ना बन जाए। इसलिए धर्म की शिक्षा जरूरी थी। आज तो माँ के गर्भ में बच्चा होता है और माँ बाप पहले नोटों की मशीन बनाना शुरू कर देते हैं। बड़ा होके क्या बनाएंगे? ये वाला नहीं, इधर से ज्यादा पैसे आते हैं, ये वाला बनाएंगे। कोई ये नहीं सोचता क्या बड़ा होके वो इंसान बनेगा, कहीं शैतान ही ना बन जाए, शायद ही कोई सोचता हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ये जो फैल रही है गुंडागर्दी, ये जो लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं, क्योंकि उनको कोई शिक्षा ही नहीं दी गई। इंसानियत होता क्या है? हर कोई पशु प्रति पे उतर आए हैं, हर कोई शैतानियत पे उतरा खड़ा है। पर फिर भी शुक्र मनाइए हमारे संतों का,
जो यहाँ पे आए, जिनकी वजह से आज हम ये कहने के योग्य हैं कि हाँ, अच्छे नेक लोग भी हैं, बुरे हैं, उनकी गिनती कम है, अच्छों की गिनती ज्यादा है। अगर वो ना आए होते, सारे ऐसे हो जाते, तो क्या होता हमारे देश का हाल, क्या होता दुनिया का हाल। तो शिक्षा से ही चेंज किया जा सकता है, और हमें लगता नहीं किसी और तरीके से। या फिर बेटियों को जो हमारे यहाँ आम गांव में, अगर गांव की भाषा में बोले, हमें बोलने शर्म आती है, लोग ये कहते हैं कि ये पाँव की जूती। नहीं, बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाया जाए, इतना मजबूत बनाया जाए कि गुंडा उनके सामने खड़े तो उसके पांव थर थर कांपे, वो 10 बार सोचे कि इसको हाथ लगाऊंगा, पता नहीं ये क्या कर देगी। तो इतना मजबूत बेटियों को बनाना चाहिए। तो ये सारी बातें जरूर लागू हों, हमें लगता है ये बुराइयां हट सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। गुरुजी, आप भाईचारे का संदेश देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आपके अनुयायी हैं। यूपी के अंदर 2 समुदायों में आपसी गलतफहमी के कारण आज खींचातानी है, लोग एक दूसरे को जान से मार रहे हैं। तो आज लाइव जा रहा है ये, सारे के सारे पूरे भारत में, विश्व में आपको देखा जा रहा है। तो सारा मीडिया आप चाहता है कि आपको एक ऐसी अपील करें ताकि आज भाई भाई का दुश्मन ना होके, क्योंकि गांव वाले आपस में ही बड़ा तांडव है और खबरों की सुर्खियों में है आज पूरा यूपी। तो आपसे एक अपील की गुजारिश करते हैं पूरा मीडिया समाज। जी जी, हम यही अपील करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं सबसे हाथ जोड़ के, आप किसी भी धर्म में ये लिखा हुआ बता दिए कि हम 2 हैं, तो फिर दूसरे को खत्म कर दीजिए। किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म में लिखा है हम सब एक हैं, ब्रह्मा जी की बेटे सभ्यमनु और शत्रुपा की औलाद हैं। इस्लाम धर्म में लिखा है हम इंसान सारे एक हैं, आदम और हव्वा की औलाद हैं। जब धर्म कहते हैं हम सब एक हैं, तो आप किसको दूसरा समझते हैं, किसको दूसरा कहते हैं, किसको गैर कहते हैं? हमारी रगों में खून एक है। हिंदू का खून मुसलमान के लगेगा, एलर्जी नहीं करेगा, और मुसलमान का खून हिंदू के लगेगा, एलर्जी नहीं करेगा। जब धर्म कहते हैं हम सब एक हैं, सारे धर्मों में लिखा हम सब एक हैं, हमें लगता है इसके पीछे बहुत गहरी साजिश होती है। इसके पीछे आम आदमियों का दिमाग नहीं है, इसके पीछे मास्टरमाइंड दिमाग काम करते हैं, जो लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गिराते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। उनको बुरा लगे तो लगे, हम चैलेंज से कहते हैं आम आदमी ऐसा सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। तो ये मास्टरमाइंड जो है, इन पे काबू पाना चाहिए, ना कि आम आदमी को तंग करना चाहिए। वो जा के ऐसी चीजें फैलाते हैं, जा के ऐसी बातें लोगों के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से लोग भड़क जाते हैं, भोले भाले होते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता क्या करना चाहिए, उनको हवा दी जाती है। तो ये सारी चीजें रोकनी चाहिए। हाथ जोड़ के अपील करते, सबको समझना चाहिए आप इंसान हैं, आप भेड़ नहीं है, भेड़ चाल मत चलो, किसी की अफवाहों पे ध्यान ना दो। आप खुद सोचो कि हम सब एक हैं, एक ही परिवार, एक ही भगवान की औलाद है, अल्लाह राम गॉड की। तो आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि प्यार मोहब्बत हमारे धर्मों की देन है, उसके अनुसार बेगरज निस्वार्थ भावना से प्यार मोहब्बत का वातावरण बनाना चाहिए। हम तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं हिंदू मुस्लिम सब भाइयों से, सब बहनों से, बुजुर्गों से। गुरुजी, प्रवीण शर्मा, हरियाणा वाणी पत्रिका से। जी गुरुजी, आज सच कहूं अखबार में एक स्टोरी पड़ी, जो करनाल बाईपास रोड दिल्ली पे कचरे का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ था, उसके ऊपर गायें, सूअर, कीड़े मकोड़े इत्यादि जानवर जो अपना खाना चुन रहे थे उसके अंदर से। और दूसरी सच्चाई जो सच कहूं में छापी जा रही है, 21वीं सदी के नर नारी बूढ़े बच्चे अपना खाना उसी कचरे में से बिन रहे हैं। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का ये विज्ञापन की वाक्य में ही भूख इतिहास बनेगी। तो गुरुजी, इसके बारे में भी आप प्राणी मात्र का ख्याल रखते हैं, तो क्या इन लोगों के बारे में भी डेरा सच्चा सौदा कुछ कदम उठाएगा? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने हरियाणा में, राजस्थान में ऐसी जगहों की कोशिश की है, यहाँ जंगलात हो, गौचर भूमि हो, उनसे प्रार्थना की है कि वो हमें दे दीजिए। और जितने भी आवारा पशु हैं, तो उनके लिए हम वहाँ चारा पैदा करेंगे, उनको वहाँ खुला रखेंगे, तारबंदी कर देंगे। 6-6, 7-7 किलोमीटर का एरिया चारों तरफ है, स्क्वायर किलोमीटर में। तो अगर वो हमें दे दिया जाए, तो हम वहाँ पे पशुओं के लिए चारा लगाएंगे, उनको संभालेंगे, चाहे वो नाम गवर्नमेंट के रहे, चाहे नाम गौ भूमि के रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं। जितने भी आवारा पशु हैं, हम सब पकड़ पकड़ के सेवादार वहाँ छोड़ के आएंगे, ताकि वो जंगलात में रहें, जंगल के प्राणी पूरे खुश रहें। तो इस तरह से। और यहाँ कचरे की बात, हम कैथल में गए थे, तो वहाँ पे लोगों ने हमें बताया था, मौजूद लोग, शायद मंत्री साहबान थे, कि गुरुजी यहाँ कचरा साफ करने की मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे जितना भी कचरा होगा उससे हम गैस वगैरह और शायद कोई जलाने के लिए कुछ ऐसा, या कई चीज़ें उससे बनाई जाएंगी, ये उन्होंने बोला था। तो ये प्रोजेक्ट जगह जगह लग जाने चाहिए हमारे देश में जल्दी से जल्दी, ताकि ये कचरा खत्म हो जाए। और फिर जो भूखे वहाँ से चुनते हैं, और उनको ये सरकार ने जो नारा दिया है वो वहाँ से लें।
जी यही हम गुजारिश भी करते हैं कि वो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी लगने चाहिए। गुरुजी, मैं ब्रिजना शर्मा, स्टार लाइव 24 से। जी बेटा। 21वां सफाई अभियान ये चलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी पहले इस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। तो आप लोगों को किस तरह, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समझाएंगे लोग? जी बेटा, हमने फार्म ले रखे हैं जैसा आपको बोला, तो वो फार्म घर घर जाके डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से फार्म भरा रहे हैं कि आइंदा में आप कचरा नहीं फैलाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। और हमने देखा है लोगों पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और प्लास्टिक का कहा कि ना करा करें। हमारे देश में पुराने समय में, चाहे वो शहर है चाहे वो गांव है, हमने अपनी उम्र में भी देखा है, छोटी आयु में, कि कपड़े के थैले बनाए जाते थे। बहनें, माता उसमें बड़ी खूबसूरत धागे से डिज़ाइन किया करती थी और वो जब थैला लेके जाते थे बड़ा गर्व होता था। लेकिन आज प्लास्टिक ने उसकी जगह ले ली है और हमें लगता है कि वो थैले फिर से आने चाहिए। जो आपका कपड़ा पुराना हो गया उसको धो लें और उसी से आप थैला बना सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा और ये प्लास्टिक की समस्या भी खत्म होगी। तो ये सारी चीज़ें हम ज्ञान के द्वारा लोगों को समझा रहे हैं। कल को सत्संग भी दिल्ली में इसीलिए रखा, पिछली बार नहीं रख पाए थे, लोगों ने बहुत कहा कि गुरुजी दिमाग का भी कचरा साफ होना चाहिए, मन की मैल भी। तो इस बार वो सत्संग रखा गया है और वो कौन सी जगह है सेवादार हमें बताएंगे अभी तक, तो वो आपको बताएंगे जी। तो वहाँ पे कल सत्संग भी है। गुरुजी, मैं अमर उजाला से प्रिया हूँ। जी बेटा। गुरुजी, ये जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है और जिस तरीके से शहरीकरण की लोग मतलब शहरीकरण की तरफ लोग जा रहे हैं, इसके अलावा आप हरियाली को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन जिस तरीके से 33% की बात यहाँ पे कही जाती है कि भारत में इतना जंगल होना चाहिए, इतनी हरियाली होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने के चलते उत्तराखंड आपदा जैसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कंस्ट्रक्शन के बढ़ने के चलते। तो आप क्या क्राइटेरिया चाहते हैं इसके लिए कि कंस्ट्रक्शन कितना होना चाहिए और किस लेवल पर मतलब हरियाली को बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकारों को? जी बेटा, वाकई आपने सही कहा है। रहने के लिए ज़रूरत है कि लोग मकान चाहते हैं, पर हमारे ख्याल से कोई ऐसा नियम बन जाना चाहिए कि आपका जितना 100% एरिया, जैसे आपने बोला 33%, उसमें आप जो कोई भी वहाँ कॉलोनी काटता है तो उसमें 33% वो वन भी बनाए, वो पेड़ पौधे भी लगाए। जितना भी एरिया वो कॉलोनी का बनाए, कम से कम 33% उसमें पेड़ पौधे लगा के उसको जंगलात का रूप दे, ताकि कॉलोनी वासी भी ताज़ी हवा ले सकें, वो खुश रह सकें। ऐसे नियम बन सकते हैं। और दूसरा जो देखा गया है हमारे देश में, जो छेड़खानी की जाती है जंगलात से, उसके लिए भी कोई नियम बनने चाहिए। अगर आप एक पेड़ किसी वजह से, मान लीजिए रोड के बीच में आता है, कहीं भी मकान के बीच में आता है, अगर काटते हैं तो कम से कम 10-15 पेड़ नए जरूर लगाएं और वो उनको संभाल करें, उनको बड़ा करें, ये उनके लिए नियम बन जाए तो हमें लगता है ये समस्याएं अपने आप दूर हो सकती हैं। गुरुजी, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं, और दूसरा, मैंने आपका लिस्ट पढ़ी है, उसमें खेलों को आप बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। आपके पावन सानिध्य में वहां लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता, और अब आपने एक बहुत रोमांचक खेल इजाद किया है, गुल स्टिक, जिसकी सुर्खियां हमने पढ़ी। वो खेल क्या है, क्योंकि रोमांचकता को छूने वाला वो खेल है, फोटो देखिए उसकी। जी, यहाँ तक खेल की बात है तो वो है हमारे देश में। हमने सोचा बहुत से ऐसे गेम हैं, हम खुद भी 32 नेशनल गेम खेले, बहुत से गेम खेलते रहते, कि क्यों ना कुछ हमारे देश के वो गेम जो बचपन में हम खेलते थे, हमारे बुजुर्ग खेला करते थे, उनको बढ़ावा दिया। जो गुल्ली डंडा, आम ये कहा जाता था ये तो बेकार है, गुल्ली डंडा खेलता रहता है, तो हमने उसको चेंज किया, बेसबॉल, गुल्ली डंडा और क्रिकेट का उसका तालमेल बिठा के तो उसको बनाया कि उससे रन बनते हैं, रश, उसको रश का नाम दिया, रन की जगह रश। चलो इंग्लिश में बच्चे खेलना चाहते हैं, दौड़ कह लीजिए। तो उसमें कि आप मारते हैं तो 6 भी मिलेंगे, 8 भी मिलेंगे, जितनी दूरी तय करेंगे, और आपको 10 भी मिलेंगे। तो उसमें इस तरह के रश बनते हैं और वो इतना इंटरेस्टिंग लगा बच्चों को, इतना इंटरेस्टिंग। तो अलग अलग क्लब बनाने की वहाँ होड़ लगी हुई है कि हम जिले में अपना क्लब बनाएंगे गुल स्टिक का, और फिर उस गेम को, तो हमें लगता है हमारे देश की ये खानदानी गेम है और इसमें भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ही मज़ा है। तो वो एक गेम का नए नियम बना के उसको नियमों में बांध के बनाया गया, जो बच्चों को, नौजवानों को बेहद पसंद आ रहा है। और हमने अभी बस से आए, राजस्थान में कई जगह उसको खेलते भी देखा, बच्चे खेल रहे थे, तो बड़ी खुशी होती है कि वो गेम इस तरह से अगर बढ़ेगा तो हमारे देश के गेम आगे आने चाहिए। इसीलिए ये एक प्रयास कि हमारी विरासत को हम संभाल के रखें, उसको पश्चिम सभ्यता की वजह से खत्म ना करें। हमारी विरासत पूरी दुनिया में सबसे धनी विरासत है, इसीलिए हम ये सफाई महाअभियान चलाते कि ये हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं। जी
गुरुजी, जैसे डेरा सच्चा सौदा के 100 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, अभी आपने हाल ही में जो 97वां मानवता भलाई का कार्य चला कि लड़के राह चलते हुए अपनी लड़कियों को नहीं छेड़ेंगे और किसी प्रकार की शरारत नहीं करेंगे। जब से ये नियम जो कार्य जो आपने लागू किया है, उसके बाद से नारी शक्ति में एक आस जगने लगी है कि जिस भी युवक के गले में एक लॉकेट है हिंसा का, उसे कम से कम वो ये आस करने लगी कि इससे मुझे कोई भी डर नहीं है। और ये ऐसी व्यवस्था के ऊपर जो दानव है उनके ऊपर आपने एक ऐसा करारा चोट किया, इसके लिए गुरुजी पूरे समाज की तरफ से आपका धन्यवाद। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद। और ये ख्याल लगा कि क्यों ना ये भी एक मुहिम चलाई जाए कि नौजवानों से उनके हाथों से फार्म भरवाए जाएं कि वो कभी भी ऐसी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, शामिल होंगे, बल्कि अगर कहीं ऐसा देखते हैं तो उसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो ये फार्म भरे जा रहे हैं और बहुत नौजवान इसमें आगे आ रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी बेटियां भी जगह जगह पे मार्शल आर्ट सीख रही हैं और वो अपने आप में मजबूत, उनको फ्री में, हमने बोला जिनको आता है वो फ्री में सिखाएं। तो जगह जगह पे मार्शल आर्ट या जो भी जुडो उनको सिखाई जा रही है ताकि वो अपने कदमों पे मजबूती से चल सकें, डगमगा के, या उनको अबला ना कोई कह सके। इसलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। जी गुरुजी, मैं ऋषि शर्मा, हरियाणा न्यूज़ से एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। आप समाज सेवा की तरफ ध्यान देते हैं। पिछले काफ़ी समय से गौचरण की भूमि को भूमाफियों से मुक्त कराने के लिए महंत गोपाल दास जी एक अभियान चलाए हुए हैं। काफ़ी समय से वो अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी मांग पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो उनके समर्थन में आपका क्या कहना? जी बेटा, हमें ये आपने ही बताया है, हमें ख्याल में नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमारे ख्याल से गौचर भूमि का मतलब ही गौचर भूमि है, उन्हीं के लिए वो होनी चाहिए, उन्हीं के, वरना फिर ये आवारा पशु कहीं भी ना हो। अगर वो भूमि उनके लिए ही दी जाए और वहाँ हम बोल रहे हैं कि आप एक बार हमें आप दीजिए और हम उसके ऊपर घास फूस लगाएंगे, हरा चारा भिजवाएंगे, उसमें पशु खुले घूमें, और तो ये ज़रूरी है। आज ज़रूरत है, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, पशु मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं। तो हमारे ख्याल से हाथ जोड़ के सबसे अपील है जो भी जिम्मेवार हमारे देश के, कि ये गौचर भूमि तो गौओं के लिए होनी चाहिए, वहाँ आदमियों के लिए ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, पशुओं के लिए होनी चाहिए। जी गुरुजी, मेरा नाम अनुपम गौतम है, मैं समाचार वार्ता से हूँ। जी बेटा। यहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या होती है, तो आपका इस पर मतलब क्या स्टेप रहेगा? सबसे ज़्यादा केसेस वहीं पर होते हैं और आपका हेड ऑफिस भी हरियाणा में ही है। तो जी बेटा, आगे से बहुत सुधार हुआ है। जब से हम सत्संगों में लगे हुए, लगातार सत्संगें करते आ रहे हैं, तो आगे तो 700 से कुछ 750 की गिनती रह गई थी लड़कियों की शायद, तो अब शायद 800 या 900 के करीब पहुँच गई है। तो हमें लगता है इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि ज्ञान से ये बेटा संभव हो सकता है। लोगों से प्रार्थना करते हैं, ज्ञान से बताते हैं। हमारे पास 21 बेटियां भी हैं जिनको फेंका गया था, उनको मार देना था, और आज वो लड़कियों में जो सबसे बड़ी लड़की है वो CBSE बोर्ड 12th की जो परीक्षा हुई +2 की, उसमें टॉपर 10 है और गोल्ड मेडलिस्ट है वो गन शूटिंग में। तो लोगों को बताते हैं कि देखो आपने तो उसको मार देना था, और ये आपके मुंह पे तमाचा है, हमने उसको बनाया ही ऐसा कि बेटा फिक्र ना करो। और उनके माँ बाप का नाम स्कूलों में हमारा है, उनको कोई अनाथ नहीं कहता, माँ बाप के नाम की जगह हम अपना नाम देते हैं। तो लोगों में ये जागृति आ रही है, लोग छोड़ रहे हैं ये चीज़, हमें बड़ी खुशी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब जगह में ये मुहिम चल रही है तेजी से, सेवादार भी इसके साथ लगे हुए हैं। जी बाबा जी, आपको सफाई विभाग की शुरुआत करनी पड़ी क्योंकि ये सरकार की विफलता थी कहीं ना कहीं, और सरकार की विफलता इसलिए क्योंकि राजनीतिक जो पार्टियां उनकी इच्छा शक्ति की कमी है और उसमें गंदे लोग हैं। इसको लेकर राजनीतिक शुद्धिकरण की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए थे, लेकिन सरकार ने उसे बदल दिया। राजनीतिक शुद्धिकरण को लेकर बाबा रामदेव अभियान चला रहे हैं, क्या आपकी तरफ से वैसे अभियान की शुरुआत होने वाली है? हमने अभी राजनीति के बारे में ऐसा कुछ विचार नहीं किया, ना ही हम राजनीति में कभी पढ़े हैं और ना ही कोई ऐसा ख्याल है। लेकिन हम ये लोगों को, हमारे साथ 5 करोड़ लोग जुड़े हैं, उनको हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो आपके बीच में रह के भले काम कर सके आप उसको चुनें और उसको आगे लेके आएँ। सबको यही अपील करते रहते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि अगर समाज को, अगर कानून को लगता है तो क्यों नहीं ऐसा कानून बना दिया जाता कि जब वोट पड़ते हैं तो एक कॉलम रखा जाए, या तो राष्ट्रपति राज का हो या फिर कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ही कॉलम रख दीजिए, जिसमें हम एक गुजारिश कर रहे हैं, हम हुक्म तो कौन होते हैं देने वाले, जैसे हर किसी का अपना मर्जी का है। तो एक विचार कि क्यों ना एक जब वोट डलती है तो उसमें एक वोट उसके लिए भी हो कि आप अगर किसी को भी नहीं डालना चाहते तो सीधा राष्ट्रपति को डाल दें, तो फिर देखिए किसको डालेगी जनता। ये एक हो सकता है, अगर ऐसा एक कॉलम दे दिया जाए, हमें लगता है सारा सामने आ जाएगा कि दुनिया किसको चुनना चाहती है, किसको आगे लाना चाहती है। ये एक राय है हमारी, हम कोई किसी को आदेश नहीं दे सकते। हमें जो आपने पूछा एकदम ख्याल आया। जी गुरुजी, एक फिर से आपका से सवाल है मेरा जी कि मैं एक बार डेरा गया था तो मैंने वहाँ देखा वेश्याओं की शादी का भी शायद जिक्र भी आया था।
तो उसके बाद मैंने आने के बाद यहाँ मैं इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, सारे पत्रकारों का। तो यहाँ उनसे बात हुई कि ऐसा डेरे के अंदर मैंने देखा कि पहली बार की वेश्याओं की शादी जो है युवा कर रहे हैं। तो ऐसा एक अलग आपने अभियान चलाया, क्यों ना इस अभियान को दिल्ली में ऐसा करा जाए ताकि जो नेशनल मीडिया यहाँ पर है, हमारे राष्ट्रपति यहाँ बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, सभी मिनिस्टर बैठते हैं, उनको भी कुछ सीख मिलेगी इससे। तो आप क्या ऐसा अभियान दिल्ली में भी चालू कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम दिल्ली में बिल्कुल तैयार हैं करने को। अगर कोई भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी लड़की है जो मजबूरीवश वेश्या में लिप्त है, किसी भी तरीके से वो वेश्यावृत्ति कर रही है, वो आए, हम उसे बेटी बनाएंगे। उसको अगर कोई रोग है उसका इलाज करवाएंगे। और कल को ही आ जाए, अगर कोई बिल्कुल तंदुरुस्त है, डॉक्टरी चेकअप तो कराना पड़ता है, तो वो बिल्कुल अगर तंदुरुस्त है तो यहाँ लड़के अभी बुला लेंगे। जितनी लड़कियां आ जाएंगी, हमारे पास 1500 नौजवान हैं, कल ही शादियां यहीं पे करवा देंगे। अगर वो कोई तैयार है, लड़कियां आएँ और वो लड़कों को चुने अपने तरीके से, ये भी उनको छूट दी जाएगी। तो 1500 से ऊपर नौजवान हैं, तो जरूर हम तैयार हैं। बिल्कुल आप भी हमारे साथ चलिए। आप कहीं से भी उन लड़कियों का किसी तरीके से, क्योंकि उनको छुड़वाना बड़ा ही मुश्किल हुआ पड़ा है। दलाल हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत कोशिश करती है साथ संगत। एक दो को लेके भी गए, 16 शादियां तो हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद 2-4 को लेके गए, लेकिन वो दलाल पता नहीं किस तरीके से उनको फिर उठा लाई बाहर से या कहीं से। तो ये बड़ी समस्या आ रही है। लड़कियां आना भी चाहती हैं लेकिन बहुत मजबूर हैं, उनको बड़ा बुरी तरह से फंसाया गया है। गुरुजी मेरा एक सवाल और है। बसंत विहार में जो गैंगरेप हुआ था पिछले साल 2012 में दिसंबर 16 को, तो उसका आज वर्डिक्ट आने वाला है। जो भी दोषी, जो आरोपी थे, उनको आज दोषी करार दे दिया जाएगा। तो गुरुजी आप ऐसे दोषियों के लिए, ऐसे दरिंदों के लिए क्या मतलब मांग करते हैं, क्या सजा होनी चाहिए? बेटा, कोई भी दोष, जैसा भी कोई बुरा कर्म करता है, हम तो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, क्योंकि हमारे देश में बहुत कानून है, बड़े विद्वान लोग हैं। लेकिन हमारे धर्मों के अनुसार अगर आप पूछना चाहें तो धर्मों में लिखा है, कोई भी किसी के साथ बुरा कर्म जबरदस्ती या कोई बुरा कर्म बेहद करता है तो भगवान की मार उस पे ही नहीं, उसकी आने वाली कुलों पे भी पड़ा करती है। ये हमारे धर्मों में लिखा हुआ है। वो ही नहीं छूटता, आने वाले जो औलादें होती हैं उन पे भी उनका असर रहता है, क्योंकि जो जहर खाते हैं बच्चों को भी खिलाते तो उन पे भी असर लाजमी होता है। बाकी तो आप जैसे है कि यहाँ बहुत विद्वान हैं, बहुत कुछ हो रहा है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जी गुरुजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके अध्यात्म के तो 5 करोड़ दीवाने हैं और आपके संगीत के भी बहुत दीवाने हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, आज एफएम पे भी आपके चर्चे चल रही हैं, मेट्रो स्टेशन पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। आज पूरे प्रेस की तरफ से मैं जानना चाहूंगा कि कुछ गा के अगर सुना दें आप, क्योंकि आपका संगीत है वो पूरा दीवाना कर रहा है सभी को, तो बहुत बहुत हम पे उपकार होगा। अब एकदम से कुछ ध्यान में नहीं आता, लेकिन जैसे आपको पिछली बार कहा था कि जो अब यूपी में चल रहा है, तो उसी पे 2 लाइनें, हमारा एक भजन जो बहुत नौजवानों ने पूरी दुनिया में वो फेमस हुआ था और हो रहा है, अभी भी चल रहा है। तो वो भजन की 2 लाइनें हैं। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान, बुराई पे उतर जो आए पूरा होता है वो इंसान। ना हिंदू ना सिख ना ईसाई मुसलमान। जी, तो आशीर्वाद सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मालिक सबको खुशियां बख्शे।